माई बैठी बा चलते ही से धीरे से कही ले भाई का कही ले भाई नमस्ते प्रणाम। हम कहे माई पे लगे महारानी गाड़ू माई पे लगी नाही माई लंगड़ी लूली मोटी जा करे ऐसे पहले की करे चाहता माई पाँव लागी। हम कहे माई तोहरे पाँव लागी। खुश रहा बेटवा। ए माइया ये बताओ कहाँ घुसा रही? हर मोटी जाकर ये कहा दिए तुमने कहा दिया ना हम कहा दिए बेटवा खुश रहा। माई कहा दिया है बेटवा खुश रहा। देख मन्नतवा ते हमारे किया बहुत दिन से नौकरी करता है। सही है छोट मोट गलती करे हम तेरे गलती में ध्यान नहीं दे। अगर देर से आई तो सबसे पहले भैया बाबूरन से माई बहनन से मेरे बारे में बताओ जल्दी बताओ। ठीक है भाई बैठ जा हम बता देते हैं। ए भैया आप लोग न जानत हो बया हमारे माई के बारे में ना हमारे माई के बारे में तनिको न जानत हो बया हम बतावे चलते हमारे माई के बारे में जुआ बा हमारे माई के बारे में लीख बा हमारे माई के बारे में चौगोड़िया कुट्टी क्लिकर किलनी लीख सब बा। हर माटी जाए माई के बारे में लीख ही है जुआ है ये बताओ कहे तो कहा ए माइया इतना दिन तोरे खिया हम करत है का करता है नौकरी माई इतना दिन से तोहरे खिया नौकरी करते है मावी तोहरे मुहे हम कभम नहीं ले नमो नमो आज कैसे ले माई तू अब नमो नाम पहले होगा तो कहा मतलब यहाँ मेरे खिया बहुत दिन से नौकरी करता हमारे सामने तो हमारा नाम नहीं ले तब कैसे हमारे सामने तो हमारा नाम ले भी देख तो सांस जी ले चुप्पे से बैठ हुई आप परचम खुदे बताओ चल दिया तो हार माटी जाए महारानी ससुइया ना है तो मैं बताओ तो हमार का मतलब शोर जी बजा चिल्ला जी चुप्पे से बैठ। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय बता देना उचित समझती हूँ। हिला दे जो पत्ता पत्ता हिला दे जो पत्ता पत्ता उसी को जवानी कहते हैं। लोग मुझे प्यार से कमला रानी कहते हैं। ये भैया हिला दो जो प्यार से पत्ता पत्ता उसी को जवानी कहते हैं इन्हें प्यार से कमला नानी कहते हैं। लोग मुझे प्यार से कमला रानी कहते हैं। कमला रानी कहते हैं। कमला रानी वो बड़ा है कमला रानी वो बड़ा है जिसे चाहा उसे आबाद कर दिया और जिसे चाहा उसे बर्बाद कर दिया। मेरा नाम कमला रानी है मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। इससे पहले इस घर में मेरी बड़ी बहन ब्याही थी जिसका नाम बिमला रानी था। कुछ दिन बीता मेरी बड़ी बहन की कोख से एक लड़का जन्मा जिसका नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद भैया अमरनाथ प्रमोद जब 1 साल का हुआ तो अचानक मेरी बड़ी बहन खत्म हो गई रे। ओहो आपकी बड़ी बहन खत्म हो गई। मेरे मम्मी पापा बहुत दुखी हो गए वो हमेशा परेशान रहने लगे। फिर उनके दिल में विचार आया मेरी शादी मेरे मम्मी पापा मेरे जीजा के साथ कर दी। आपके मम्मी पापा तोहरे जीजा के साथे तोहका अटकाई दी। करे जय मालवा गाड़ू जयमाल द्वारा मेरी शादी कर दिए। शादी कर दी हमारे मम्मी पापा हमारे जीजा के साथ
मेरे मम्मी पापा मेरी शादी मेरे जीजा के साथ कर दिए। जब मैं यहाँ पर आई तो 2 साल बाद मेरे भी कोख से एक लड़का जन्मा जिसका नाम विनोद कुमार है। लेकिन अमरनाथ विनोद कुमार हमारा बेटा जब 8 साल का हुआ तो मेरे पति मुझे छोड़कर वो भी भगवान को प्यारे हो गए रे। यानी खाए पिए के उनका कमी रहा काम आई। महारानी गाड़ू तो हर माटी जाए 4 के कान्हे चला जा हजकत की जवन तय हमारे किया नौकरी करता है तो का खाए पिए कबो कमी भाई रे। हमका कुछ कमी नहीं है। अब महारानी गाड़ू जब तोहका नौकर हो के खाए पिए कमी नहीं भाई तो हमारे मन से दू कैसे खाए। कहा दिया भगवान को प्यारा हो गए, वो खत्म हो गए, मर गए। अच्छा यानी मर गए, कागज पूर हो गया, वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। लेकिन अमरनाथवा हाँ माई परमदवा सयाना हो गया है। वो हराम खोर सुबह खाना खा लेता है, दिन भर टहलता है, अपनी मनमानी करता है, मेरी बात को नहीं मानता। उस हराम ज्यादा परमदवा से मैं उठ चुकी हूँ, परेशान रहती हूँ। यही सोचती हूँ कि या तो वो हराम ज्यादा मेरा घर छोड़कर चला जाए या कहीं मर जाए। उस हराम ज्यादा परमदवा की मैं सूरत नहीं देखना चाहती रे। ठीक है माई, लेकिन अरे हम बैठ के इंतजार करते आई, आए जाए तो कल आए क्या हमारे लगे। माता चरणों में बेटे विनोद का माँ क्या है? आप बैठ जाइए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शरण कमल में आपके लाल झुकाए, चरण कमल में आपके लाल झुकाए शीश और खड़ा निराशा लाल आपका दो मैया। माँ, तो ये आपका बेटा आपसे आशीर्वाद चाहता है। माँ मेरी बात तो सुन बेटा। बोलो माँ। जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुश। जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। देती हूँ आशीष तुम्हें, सदा रहो। विनोद बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा
तेरे साथ है, तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, मालिक हमेशा खुश रखे तुझे। यही चाहता हूँ माँ, लेकिन आपसे आज एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ। अरे ऐसी कौन सी खुशखबरी है? सुनो, अरे बात मैया हमारी सुनो ध्यान से, बात भी ये हुआ आपका लाल है, चाहेता लंदन पढ़ाई करना है मैया मेरी, मुझसे बतलाओ क्या आपकी राय है। ये आपका बेटा विनोद अब की वर्ष कॉलेज में फर्स्ट क्लास भी ये पास हुआ है माँ, लेकिन मेरी इच्छा है आपकी राय हो, आप कहें तो मैं लंदन पढ़ाई करना चाहता हूँ। बोलो माँ। मेरी बात तो सुन बेटा। बोलो। बात को सुनकर तेरी खुशी में हुई, लंदन जाने की बेटा तैयारी करो। लंदन जाने की बेटा तैयारी करो, ओ मनोकामना पूरी तेरी ललन, ओ मनोकामना पूरी तेरी ललन, नाम जग में हमारा रोशन करो, ओ मनोकामना। विनोद बेटा, मेरे दिल में ही अरमान थे कि जब मेरा विनोद बेटा यहाँ पर अपनी पूरी पढ़ाई कर लेगा तो एक दिन मैं अपने विनोद बेटे को लंदन पढ़ने के लिए जरूर भेजूंगी। अगर तू लंदन जाने की तैयारी बना लिया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, तू चिंता ना कर, मैं तेरे लंदन जाने की बहुत जल्दी ही तैयारी बना दूंगी। अच्छी बात है माँ, लेकिन माँ सोच रहा हूँ घर में बड़े भैया हैं, चल कर उसे मिलने के बाद लंदन की तैयारी। विनोद, तू पागल हो गया है? उस हरामखोर परमोदवा से मिलकर तू लंदन पढ़ाई करने जाएगा? वो हरामजादा मनहूस है, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया। अगर तू उससे मिलकर लंदन पढ़ाई करने जाएगा तो तू लंदन पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तू लंदन में नहीं रह पाएगा। अगर तुझे लंदन पढ़ाई करने जाना है विनोद, तो उस हरामखोर परमोदवा से बिना मिले ही तुझे लंदन जाना होगा। ये तेरी माँ का आदेश है। अगर तू हमारी बात को नहीं माना, अपनी मनमानी किया, तो ये जान ले विनोद, तुझे लंदन जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अमरनाथ, इधर आओ। आज माँ की बात को सुन रहे हो? खास मेरी माँ को क्या हो गया है? सुने, बड़े भैया के विषय में कैसे उल्टी सीधी बातें कर रही है। हाँ भैया। माँ कह रही कि प्रमोद मनहूस है, उससे मिलेगा तभी पढ़ाई नष्ट हो जाएगी। अमरनाथ, सोचो, अगर आज से जगह हमारे बड़े भैया होते, अगर ये बात सुनते तो उनके दिल पर क्या गुजरता। सोचो, बड़े भैया की माँ पैदा होते ही वो ऊपर वाले भगवान को प्यारी हो गई, माँ का प्यार नहीं पाया, और आज माँ कैसे उल्टी सीधी बातें कर रही है। भैया, मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, तुम्हें कुछ राय बताओ। हाँ भैया। भैया देखिए भैया, भैया से मिलना जरूरी है भैया, मिल करके तब जाइए भैया। लेकिन समझे अमरनाथ भैया, अगर मैं भैया से मिलूंगा तो माँ मुझे पढ़ाई के लिए नहीं भेजेगी, नहीं मिले तो भैया नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाएंगे भैया। कल यही कहेगी कि अगर विनोद मेरा सगा भाई होता तो मुझसे बगैर मिले लंदन पढ़ाई भेजे न जाता।
लेकिन अमरनाथ भैया आज मेरा विचार बदल चुका है। मैं लंदन पढ़ाई करने नहीं जाऊंगा। हाँ भैया। अगर मैं लंदन चला जाता हूँ तो बड़े भैया की बड़ी दुर्दशा होगी यार। हाँ भैया सही कह अरे रहे हो। सोचो दिन भर खेत में काम करते हैं, सही भैया। काम के आगे भोजन करने का मौका नहीं मिलता नहीं है। भैया इसलिए शहर जाऊंगा, घूमूंगा, टहलूंगा, शाम को फिर वापस चला आऊंगा। ठीक है भैया। भैया की देख रेख करूंगा। चलो हटो बगल हो जाओ। माँ, ओ माँ, माँ, मेरी माँ नाराज हो गई? तेरी बातों से नाराज हूँ। नहीं माँ, आज ने आप मुझे अच्छी बात बताया है, अच्छी नसीहत दी है। वास्तव में प्रमोद मनोज है, उससे मिलूंगा तो मेरी पढ़ाई नष्ट हो जाएगी। आपके आज्ञा का पालन करूंगा माँ, जो आप कहेंगे वही करूंगा। ठीक तो है, ठीक चल है, रहा तू हूँ। चल, मैं आ रही हूँ। लंदन जाने की तैयारी करता हूँ। हाँ ये मोहनगंज से है। और रिश्ता तेरा मेरा जग में है आला, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा जग में निराला, रिश्ता तेरा मेरा जग में निराला। मैं तेरी मैया, तू है मेरा लाला, तू है मेरा लाला। ओ, 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 और सुनो माँ, रिश्ता यशोदा का जो शाम से था, कौशल्या का रिश्ता जो राम से था। यशोदा का जो श्याम से था, कौशल्या का रिश्ता जो राम से था। तूने मुझे अपने साझे में ढाला, तूने मुझे अपने साझे में ढाला। तू मेरी मैया, अमन, मैं एक राज अपने दिल में छिपाए रखी हूँ रे। कौन सा राज है मैं? आज वो राज तुझे बताने जा रही हूँ। जब मैं अपने मैके थी तो मैं भी कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। कम आई तू पढ़ी लिखी है? हाँ रे, यानी तू पढ़ी लिखी है? मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। जिस क्लास में मैं पढ़ रही थी उसी क्लास में जगत नाम का लड़का पढ़ रहा था रे। ओहो, जिस क्लास में आप पढ़ रही थी उसी क्लास में जगत नाम का एक लड़का पढ़ रहा था। जगत सिंह को देखते ही मुझे प्यार हो गया, लव हो गया। जगत सिंह से मैं बेपनाह प्यार करने लगी। यहाँ तक कि जगत सिंह के साथ मंदिर में जाकर कसम भी खा ली कि जगत सिंह अगर मैं शादी करूंगी तो तुम्हारे साथ, वरना अपनी जान। ए माई, जगत सिंह से तो उससे लब हो गया, लब। हाँ, लेकिन अमरनाथ बिटवा, माई हम कहीं नहीं पता रहा रे कि हमारे ऊपर ही मुसीबत पड़ी। कमल माई, मैं जगत सिंह से वादा करके घर आई तो क्या सुन रही हूँ कि मेरी शादी
मेरे जीजा के साथ मेरे मम्मी पापा तय कर दिए। ओहो, यानी आपकी शादी आपके मम्मी पापा के साथ हो? मेरी शादी हो गई। जगत सिंह मेरी शादी की खबर सुना नाराज हो गया, खफा हो गया। जब कभी उसके पास फोन लगाती हूँ तो मेरा फोन रिसीव नहीं करता, और जब कभी वो मेरे पास फोन लगाता है तो मैं इसी परिवार में व्यस्त रहती हूँ, ठीक तरह से उससे बातें नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मेरे दिल में यही अरमान है कि किसी दिन टाइम निकाल कर जगत सिंह से मुलाकात करूंगी और अपने दिल की बात कहूंगी। लेकिन सुबह सुबह प्रमोदवा को खेतों में काम करने को कहकर आई हूँ। चल कर देखती हूँ कि वो हरामखोर खेतों में काम कर रहा है या कहीं बैठकर आराम कर रहा है। लेकिन अमरनाथ, जब जगत सिंह का नाम लेती हूँ रे, तो न जाने मेरे अंग अंग में क्या होने लगता है। ओहो, यानी भाई करेजा फेफड़ा लड़ाई लागा। आई जवानी मोरी चुनरिया सरी से सलती